गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम जो 28 जनवरी 2020 को 28 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुई थी, बिहार टीचर वाला। इसमें आज का क्लास में हम लोग देखेंगे हाई स्कूल के लिए इंग्लिश का पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन इंग्लिश का पेपर आपका होगा फर्स्ट हाई स्कूल के लिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 51 से लेकर 150 तक। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं तो ऑप्शन के साथ साथ उस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चंस, उसको भी मैं आपको आंसर में बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज, तो इस तरह से आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। और कहाँ आपने मिस्टेक किया था, अगर आप उस एग्ज़ाम को दिए होंगे तो आप बहुत अच्छा से समझ भी जाएंगे, क्योंकि फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, सितंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको अभी पता चल गया कि 28 जनवरी कल का जो मैंने क्लास बनाया था, फर्स्ट क्लास पीरियड ऑफ इंग्लिश मैंने बताया था, मिस्टेक से, डिस्ट्रैक्शन से 20 जनवरी मैंने बोल दिया था, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास सेकेंड है आज, और हम लोग 51 से लेकर 150 तक क्वेश्चन आंसर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। देखिए, 51 में क्वेश्चन आया था, इन ए लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल इन्वायरमेंट। लैंग्वेज लर्निंग क्लास में अगर आपको मीनिंगफुल इन्वायरमेंट तैयार करना है तो कैन बी क्रिएट किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज क्लास लेने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा से इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करेंगे। आप किसी चीज़ को ड्रामाटाइजेशन करके कर सकते हैं, माने छोटी छोटी चुटकुले टाइप के कह के बात को फन एक्टिविटी से कह सकते हैं, और छोटी सी कहानी सुनाकर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। मोबाइल डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर। तो आपको एक बात ध्यान देना है, जब भी यहाँ सिंपल पास्ट रहेगा ना, पहला पार्ट में सिंपल पास्ट रहेगा, तो इसके फर्स्ट पास्ट में पास्ट परफेक्ट रहेगा। तो हैड रैंक, माई मोबाइल हैड रॉन्ग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा टाइम में क्या किया, रिंग किया हमारे आंसर देने से पहले। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 53। आई सॉ अ डैश क्राउज अमेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रुप नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, और पीपल के लिए ग्रुप होता है, हर्ड जो है होगा, है ना। हर्ड का मतलब होता है मवेशियों का झुंड। फ्लॉक नहीं होगा और आपका स्वॉर्म नहीं होगा। तो मवेशियों के झुंड के लिए आपका हर्ड होता है। तो ऑप्शन आपका 53 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ पोएट्री फॉर्म। पोएट्री फॉर्म आपको मैंने क्लास बहुत अच्छा से दिया हूँ। पोएट्री फॉर्म, तो आपका पोएट्री फॉर्म एपिक है, जो शोक वाली पोएम होती है। बैलेड फॉल्क सॉन्ग से शुरू होता है। सोनेट होता है आपका 14 लाइन की पंक्ति को, है ना। फिक्सन जो होता है, नॉवेल फिक्सन, तो फिक्सन जो है आपका पोएटिक फॉर्म नहीं है। बाकी ये सब, है ना, ये सब आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझते चलिए जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय हिम इन द स्पीच वर ओडियस। तो ओडियस का आपका यहाँ पूछ रहा है, द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ ओडियस इज। तो ओडियस का मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, माने जो मन को नहीं अच्छा लगता, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। हिज मदर डैश व्हेन ही वाज जस्ट अ किड। तो अब अभी मैंने आपको बताया था ना, ही वाज किड, तो यह आपका पास्ट हो गया, तो इधर भी पास्ट हो जाएगा। मतलब उसकी मम्मी पास्ट वे, माने चल बसी जब वह बच्चा था। ओके, पास्ट वे माने होता है मर जाना, आपको ध्यान देना है, यह फ्रेज है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक कुल्ली। कुल्ली के राइटर कौन है? तो कुल्ली के राइटर आपके हैं मुल्क राजानंद, और इन्होंने अनटचेबल भी लिखा था, और साथ साथ लिखे थे बाबू इन्होंने एक और भी बुक लिखा था, टू लिप्स ऑफ ए बर्ड, है ना, दो फूल एक माली। तो इस तरह से आपको ध्यान देने हैं फ्रेंड्स कि अनटचेबल और कुली, ये सब राइटर कौन है, मुल्क राजन। कंठापुरा राजा राव ने लिखा है, आर के नारायण द गाइड लिखा है, और इसके बाद के एम मुंशी कुछ और लिखे हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुल्क राजानंद।
अब देखते हैं अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पॉसिबल, तो एलिगोरी बोलते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉस्मोपॉलिटन। समझ गया ना, कॉस्मोपॉलिटन किसको बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को रिगार्ड करता है, उसको कॉस्मो। पैट्रियोट किसको बोलते हैं? पैट्रियोट का मतलब होता है अ पर्सन हु विगोरसली सपोर्ट देयर कंट्री। जब भी यहाँ विगोरसली सपोर्ट देयर कंट्री हो जाएगा, सपोर्ट अपने कंट्री को सपोर्ट करेगा, तो पैट्रियोट होगा। ध्यान देना है। अब नेशनलिस्ट किसको बोलते हैं? ध्यान देना है। अ पर्सन हु स्ट्रांगली आइडेंटिफाइज विद देयर ओन नेशन। आइडेंटिफिकेशन जहाँ बात होगी, आइडेंटिफाई की जहाँ बात होगी, आइडेंटिफिकेशन की जहाँ बात होगी, वहाँ नेशनलिस्ट होगा। मेट्रोपॉलिटन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? मेट्रोपॉलिटन आपको उसको बोलते हैं जैसे रिलेटिंग टू और डिनोटिंग अ मेट्रोलाइज और लार्ज सिटीज। जब भी मेट्रोलाइज और लार्ज सिटी की बात होगी, तो आप समझ गए ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए नेशनलिस्ट होता है। और आपका अभी मैंने बताया था ना क्या, रिलेशन जिसमें जुड़ा रहेगा लार्ज सिटी से, उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। और सपोर्ट जो करेगा विगोरसली पूर्ण रूप से, उसको पैट्रियोट बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड रूप से रहेगा, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इट इज़ टाइम यू वेंट होम। समय हो गया है तुमको जाने के लिए घर, तो गो नहीं होगा और ये सब नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल और प्लेज इच कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो 3 ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, माने 3 नॉवेल्स के जो ग्रुप होते हैं या प्ले के ग्रुप होते हैं, उसको ट्रिपोलॉजी कहा जाता है। ट्रिपलेट नहीं आंसर होगा, ट्रिपोलॉजी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। वी मस्ट प्रिवेंट, है ना, इंडेंजर्ड। हम लोग को अवश्य जो है रोकना चाहिए वाइल्ड एनिमल स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग, क्या चीज़? इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना। इन ऑर्डर डैट आवर फ्यूचर जनरेशन में इंजॉय द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। तब विलुप्त होने से हम लोगों को अवश्य रोकना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन क्या कर सके, जानवर की विविधता को एंजॉय कर सके, अलग अलग जानवर के रूप में। तो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 63। डैश इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। तो जब भी ईट हो जाएगा तो वहाँ हार्डली का यूज करेंगे, लेकिन एज सुन एज कब यूज करते हैं? एज सुन एज के बाद अगर यहाँ ही रहता, कोई सब्जेक्ट ही आई रहता, तो आप वहाँ एज सुन एज का यूज करते, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ हार्डली का यूज करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक बात एक एक करके ध्यान देना है। ही इज द होली सिविल सर्वेंट आई नो हु हेड्स रेड टैप। रेड टैप का मतलब होता है, हम बात कर रहे थे, ही इज द ओनली सिविल सर्वेंट। वह केवल एक सिविल सर्वेंट है, नौकर है माने। आई नो हु हेड्स, कि वह नफरत करता है रेड टैप को। अब रेड टैप का मतलब होता है दफ्तर शाही। तो यहाँ आपका हो जाएगा फॉर्मल प्रोसीडर्स। फॉर्मल प्रोसीडर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स एंड आउटकम्स। माने जो भी पॉसिबल होता है कोई काम करने के लिए, उसका यूज करता है। माने वह जो है क्या नहीं करता है, दफ्तर शाही का मतलब होता है दफ्तर में आने वाले लोगों से कुछ टेक ब्राइब्स, माने घूस नहीं लेता है। ओके फ्रेंड्स, और डोंट टेक ब्राइब्स कह सकते हैं, डोंट टेक ब्राइब। द प्रिंस डिड नॉट नो व्हाट दिस ओमेन्स माइट, हो ना, डैश एंड ही आस्क हिज सुथियर्स देम। तो आपका प्रोटेंड एंड इंटरप्रेट हो जाएगा ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज नॉट ट्रू। तो इंग्लिश इज मोस्ट वाइडली स्पोकन, ये तब सही है। कह रहा है जो सही नहीं है, लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, ये भी सही है। इंग्लिश इज हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये गलत है। कह रहा है कि इंग्लिश शायद ही इंटरनेशनल
एक्टिविटीज़ में अपना जगह बना पाया है, तो यह गलत है, ऐसा नहीं है, बना लिया है ना। इंग्लिश ब्रिड्स ब्रिजेज द गैप, इंग्लिश ब्रिजेज द गैप बिटवीन ए स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट मदर टंग, जितने भी मातृभाषा बोलने वाले लोग हैं उसके बीच में एक ब्रिज बनाता है, तो यह बात सही है। इंग्लिश उन दोनों के बीच में गैप को एक ब्रिज बनाता है, गैप में एक ब्रिज बनाता है। तो आपका ऑप्शन ए और बी और डी सही है, सी रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। द पेन इज माइटर दैन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए यहाँ आपका मेटानोमी होगा। ओके, द पेन इज माइटर दैन स्वॉर्ड, इसका मतलब हुआ पेन ताकतवर होती है तलवार से। तो इसमें मेटानोमी किसको बोलते हैं? लक्षणा अलंकार, लक्षणा अलंकार बोलते हैं, लक्षणा अलंकार जिसमें लक्षण दिखाई देता है। जैसे हम लिख सकते हैं द व्हाइट हाउस सेड, द व्हाइट हाउस सेड का मतलब हुआ इसमें लक्षण है। व्हाइट हाउस का मतलब ना समझेंगे कि उजला घर बोल रहा है, द व्हाइट हाउस सेड का मतलब द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से लक्षणा अलंकार जिसमें होगा उसको मेटानोमी बोलते हैं। ओके, जैसे आई हैव रीड शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, इसका मतलब शेक्सपियर को नहीं पढ़े, शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे हैं, है ना, जो प्लेज लिखे हैं उसको आप पढ़ें तो उसको मेटानोमी बोलते हैं। मेटानोमी समझ के, हालांकि फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, फिगर ऑफ स्पीच उसमें सिम्बली जिसमें एज लगा रहता है, इमेजिन जिसमें कल्पना किया जाता है, कंसीट, ये सब कुछ मैंने क्लास में बताया हुआ है, आप जाकर क्लास को देखिएगा। तो मेटानोमी समझ गए, जिसमें लक्षण दिखेगा किसी काम को होने का उसको मेटानोमी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस फ्रेज इन अ सेंटेंस शुड बी, इसमें जो फ्रेज दिए गए हैं सीक्वेंस क्या होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा, फर्स्ट थॉट होगा द इफेक्टनेस ऑफ फिल्म, है ना, द इफेक्टनेस ऑफ फिल्म इज जज्ड बाय इट्स थीम, है ना, फिल्म का प्रभाव जज किया था उसके थीम के द्वारा, एंड इट्स रिलेशन टू द नीड्स ऑफ ऑडियंस, और इसका रिलेशन जोड़ा जाता है ऑडियंस की जो आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 69, व्हाट डज द टर्म एपिस्टेमिक सिग्निफाई, एपिस्टेमिक सिग्निफाई का मतलब होता है रिलेटिंग और नॉलेज, रिलेटिंग टू नॉलेज, है ना। इपिस्टेमिक का मतलब होता है जो नॉलेज से संबंधित हो, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं जो आप मिस कर जाएंगे, तो इस तरह के वर्ड्स को आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, द टू बॉयज आर ऑलवेज टूगेदर, देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन देम, है ना, द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ एफिनिटी इज, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है एफिनिटी का मतलब होता है सहज, माने भाईचारा, दोनों में एक बहुत अच्छा भाईचारा है, लेकिन उसका अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ रहा है। तो अपोजिट देखिए, कई बार बच्चे सिमिलर मीनिंग बता देते हैं, लेकिन अपोजिट मतलब हो जाएगा एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है द्वेष, चिढ़, नापसंदगी। ओके, जो मैंने हिंदी यहाँ लिख दिया आपके लिए, आप ध्यान देंगे। तो एंटीपैथी का मतलब आपका एफिनिटी का जो अपोजिट वर्ड होता है एंटीपैथी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट चूज करना है। तो आई फेस अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ये सॉ होगा नहीं, गॉट नहीं होगा, हैड नहीं होगा, तो ये सब नहीं, ऑप्शन होगा डी होगा। 72 में देखते हैं विच इज वन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ओके, तो इसमें इफिशियंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि EFFI होता है, डबल एफ आई होता है, इस पर सिंगल एफ दिया हुआ है, तो यहाँ आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा बी। माई फ्रेंड स्पीक्स, मेरा फ्रेंड बोलता है, तो एफ यू का यूज हम कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए, चूँकि फ्रेंड्स यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम एफ ही का यूज नहीं करेंगे, द भी नहीं करेंगे, द लिटिल भी नहीं करेंगे, अ लिटिल करेंगे। माई फ्रेंड स्पीक्स अ लिटिल फ्रेंच, सो वी आर एबल टू फाइंड अ नाइस रूम इन पेरिस। ओके फ्रेंड्स, वी वेयर, है ना, मेरा दोस्त जो है
थोड़ा सा फ्रेंच बोल लेता है, इसलिए हम लोग पेरिस में रोम खोजने के लिए एबल हो सके थे। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान। तो टीचिंग ऑफ मेथड, इसमें हम लोग मेथड पढ़ते हैं, कौन कौन से मेथड का यूज करके टीचिंग करें। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 675। अब क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है रीडिंग बुक्स। अब यहाँ से आपको लाइन जोड़ना है, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट, ओके फ्रेंड्स, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड एवरीबडी। तो आपका हो जाएगा ये। इसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज बट ऑल्सो क्या, इन लार्ज द माइंड। तो नॉट ओनली अ बट ऑल्सो, तो ये दो, तीन और दो इस तरह से होगा। अब बाकी जो यहाँ हो जाएगा तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, समझ गए। ईज के बाद से विच नॉलेज हो जाएगा, विच इज, है ना, विच इज। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 76। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में आपका एरर है। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज़, तो यहाँ रुपीज़ नहीं होना चाहिए, ये जब लग गया तो रुपी होगा, तो आपका ऑप्शन बी में गलत हो जाएगा। तो चूंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है रुपीज़ नहीं हो सकता है, रुपी होगा। जब भी ए 100 आएगा 200 आएगा, है ना, 200 रुपीज़ हो सकता है, लेकिन ए जब लग जाएगा ए 1000 हो जाएगा, तो वहाँ रुपी होगा, ध्यान देना है। अब हम लिखेंगे आई वाज सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड के साथ, स्मॉल के साथ, मॉक के साथ, स्माइल के साथ, है ना, हमेशा ऐट का यूज होता है, ध्यान देना है। सरप्राइज्ड हो, मॉक हो या स्माइल हो, है ना, या आपका लाफ हो या एस्टोनिश हो, इस तरह से जब भी वर्ड्स और वर्ब आते हैं तो आपका ऐड का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखेंगे। वी कैनॉट डिवाइज, डिवाइज का मतलब विचार करना, अ मेथड विच अवॉइड्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। तो हम लोग अवॉइड माने होता है आपका क्या करना, बचना, इन उसको ये क्या कर देना, अवॉइड करना मतलब इग्नोर कर देना। तो हम लोग किसी भी इग्नोरेंस को हम लोग क्या विचार नहीं कर सकते हैं, सारे चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज एरर पे हम लोग बात करेंगे। द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ ए स्टोर्म इन ए टी कप, ए स्टोर्म इन ए टी कप इडियम्स है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, तुच्छ चीज़ पर। तो कोई भी छोटी सी घटना पर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्साइटमेंट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं टी कप में स्टोर्म। स्टोर्म का मतलब तूफान, है ना। आप समझ सकते हैं कि एक हाथ के ककरी 9 हाथ के बिया, मैंने छोटी सी बात के लिए इतना एक्साइटमेंट हो तो आप उसको ट्रिवियल पर ध्यान देना है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है द स्टडी ऑफ वर्ड, द स्टडी ऑफ वर्ड, जो आप वर्ड के जब बारे में स्टडी करते हैं उसके मीनिंग के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमांटिक बोलते हैं। सेमांटिक्स माने शब्दार्थ विज्ञान। तो जब वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो शब्दार्थ विज्ञान। लेकिन आपको जब यहाँ से आएगा परीक्षा में द स्टडी ऑफ साउंड्स, है ना, साउंड्स, जब साउंड्स आ जाएगा तो फोनेटिक्स का यूज करेंगे, स्वर विज्ञान। सिंटेक्स माने वाक्य संरचना होता है, और नॉन ऑफ दिस तो समझते ही हैं। तो आप जब स्टडी ऑफ साउंड करेंगे तो फोनेटिक्स करेंगे, और वर्ड्स करेंगे तो सेमांटिक्स करेंगे, ध्यान देना है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखेंगे। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, ओके, ये आपका हो जाएगा। एंड सेकेंड हो जाएगा ही वाज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह से आपको अपने ग्रामर के बेस पर आपको इसको सेट करना होता है परीक्षा में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन इज ऑन द वेन इन स्कूल्स। वेन, वेन पर ध्यान देना है, वेन एंड कॉलेज दिस डेज इन सब्सटीट्यूट ऑफ ऑन द वेन। देख रहे हैं ना, ऑन द वेन का मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है घटना। माने आजकल जो है, दिस डेज का मतलब इन दिनों स्कूल और कॉलेज में क्या घट रहा है, डिसिप्लिन घट रहा है, तो डिक्लाइन हो रहा है।
ऑन द वेन का मतलब हो जाए डिक्लाइन, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात, और इंक्रीजिंग माने बढ़ना, तो डिसिप्लिन तो बढ़ नहीं रहा है। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना, फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना, तो इस ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वन हु हेट्स, ओके फ्रेंड्स, वन हु हेट्स नॉलेज, है ना, वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड, तो जो नॉलेज और माने पढ़ाई लिखाई से जो नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब फिलोजो फिलो फिलोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, ध्यान देना है, मैं आपको बता देता हूँ। फिलोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो क्या, वन हु इज लर्नर और लिंग्विस्टिक। जिस्ट जिसमें आ जाएगा, लोजिस्ट आ जाएगा, तो इसका मतलब वो नॉलेज और लर्निंग से क्या करता है, ज़्यादा लगाव रखता है। तो जो ज़्यादा लगाव रखता है उसको हम बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, और इसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। तो फिल माने जो भरता है, मिस माने जो छोड़ता है, मिस करता है, तो आप समझ गए। इसके बाद अब देखिए मिसोगेनिस्ट किसको बोलते हैं। अब मिसोगेनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो औरत से नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मिसोगेनिस्ट। ओके फ्रेंड्स। अब फिलोजिनिस्ट किसको बोलते हैं, तो फिलोजिनिस्ट का मतलब होता है आपका, हम बता देते हैं फिलोजिनिस्ट, ओके, फिलोजिनिस्ट, इसको अभी हम मिस कर रहे हैं, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फिलोजिनिस्ट, बिब्लियोफाइल तो हमको याद आ रहा है, जो बुक्स कलेक्ट करता है, जो ध्यान रखता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाई शेक्सपियर, ओके, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है शेक्सपियर का क्या है, और ड्रामा है, समझ गया ना, ड्रामा। अ सैड सॉन्ग इज डर्ज, जो शोक गीत होता, जो निराशा वाला गीत होता है, मतलब सैड सॉन्ग होता है, शोक वाला नहीं, शोक दूसरा चीज़ है, जब शोक वाला हो जाएगा तो एलिजी होता है ना, सैड सॉन्ग होता है तो डर्ज होगा। अब देखना है, अब आपको कहना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 86 है, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, जो व्यक्ति भाग्य के शक्ति में विश्वास करते हैं उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। और जो ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो व्यक्ति ब्राइट चीज़ को देखता है, माने किसी चीज़ को पॉजिटिव देखता है, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। जो व्यक्ति किसी चीज़ के नेगेटिव पक्ष को देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। और जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको थेइस्ट बोलते हैं, थेइस्ट। ओके, अब हम लोग आज के क्वेश्चन में 87 देखते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक मेथड, देन एज अ टीचर यू शुड, अगर अगर कोई विद्यार्थी जो है कोई टास्क देते हैं, वह टास्क बनाने में असमर्थ है, तो आपको क्या करना चाहिए, गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू हेल्प हिम लर्न द टास्क, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए ताकि उसका टास्क क्या करें, सिखा सकें, समझा सकें। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड बहुत ज़्यादा औरत को रखने की इच्छा रखता है, या कोई औरत दो चार हस्बैंड रखने की इच्छा रखती है, तो इस तरह के प्रथा को, कस्टम को पॉलीगेमी कहा जाता है। माने पॉली माने बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान देना। अब मैं आपको 3 ठो और बता दे रहा हूँ ऑप्शन में। जो ए ऑप्शन दिया हुआ है मिसोगेमी, तो मिसोगेमी किसको बोलते हैं, मिसोगेमी का मतलब होता है हेटर ऑफ मैरिज, जो इंसान शादी विवाह से आपका नफरत करता है उसको मिसोगेमी बोलते हैं। अब आपको आपका है मोनोगेमी, तो मोनोगेमी किसको बोलते हैं, मोनोगेमी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ मैरिज और स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन और एट ए टाइम, आप किसी प्रैक्टिस करते हैं एक ही बार किसी एक व्यक्ति से शादी करने का औरत से, तो उसको मोनोगोमी बोलते हैं। अब बिगेमी किसको बोलते हैं, ध्यान देना है, बिगेमी का मतलब होता है द ऑफेंस ऑफ मैरिंग सम वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन, ध्यान देना है, उसको बिगेमी बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं
हु रोड द बुक विंग्स ऑफ द फायर, तो आपको पता है APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 का। 19, आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है ना, टूथ एंड नेल का मतलब होता है विल ऑल देयर माइट, माने ताकत से, पूरा ताकत झोंक देना किसी चीज़ में, उसको टूथ एंड नेल कहते हैं। 91 कह रहे क्वेश्चन, वन हु इज इम्पेटियस, तो अविवेकी है ना, जल्दबाजी, जो मतलब कूदते रहता है छोटी छोटी चीज़ को लेकर, ज़्यादा एक्साइटमेंट, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव, माने मौजी, आवेगी, माने ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला, ओवर कॉन्फिडेंस वाला। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज, तो आपका जो है लर्न करने का क्या उद्देश्य है, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव आए। द टर्म इन्वेक्टिव का मतलब होता है अपशब्द, इन लैंग्वेज रिफर्स टू इन, अगर आप लैंग्वेज में इन्वेक्टिव का यूज करते हैं, इन्वेक्टिव, तो आप समझ जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, इंसल्टिंग, एब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज, आप बहुत ही आलोचनात्मक लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इन्वेक्टिव का मतलब हो गया अपशब्द, जिसको क्रिटिकल लैंग्वेज बोलते हैं, और क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94। व्हेन डॉक्टर मारिया सेज, जब डॉक्टर मारिया बोली योर फादर इज नो मोर इंस्टेड ऑफ योर फादर डाइट, सी यूजिंग, है ना, जब योर फादर इज नो मोर के जगह पर मारिया बोली योर फादर इज नो, तो आप कह सकते हैं इफेमिज्म का मतलब, यूफेमिज्म का मतलब होता है इनडायरेक्ट किसी वर्ड को बोलना। डायरेक्ट नहीं होगा यहाँ, गलत हो जाएगा। स्कीमा भी नहीं होगा, इसको हम बताएंगे स्कीमा क्या होता है। रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 95। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इनकरेक्ट इन लैंग्वेज टीचिंग, है ना, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है। तो राइटिंग रादर देन स्पीच शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लैंग्वेज, ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन, ये सही है। अब चूँकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको सब सॉल्व करके बता सकूँ, आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा क्लास होते जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है द टर्म लैक्सिस, लैक्सिस का मतलब होता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऑल द वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग एंड ग्रामेटिकल फंक्शन इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। अब यहाँ हिंदी मैंने लिख दिया है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 197 देखिए, व्हेन द राइटर अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब समथिंग सो दैट इट अपीयर्स टू आवर सेंस ऑफ स्मेल, साइट, टेस्ट, टच, है ना, हेयरिंग, ही या सी यूज क्या, और उसको आप बोलते हैं सेंस, आप कह सकते हैं इमेजनरी, इमेजिन का यूज करेंगे। जब भी कोई राइटर है अपने लिखावट में स्मेल का यूज करता है, साइट का यूज करता है, टेस्ट का, तो वो इमेजिन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, ही लुक्ड वेरी हैप्पी एंड इलेटेड माने प्रफुल्लित हो जाना, व्हेन ही हर्ड दैट हिज proposed स्कीम वाज एक्सेप्टेड बाय द कमिटी, है ना। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको सेंटेंस पढ़ के ध्यान लगाकर उसका मीनिंग डालना होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी। इलेटेड का मतलब होता है प्रफुल्लित हो जाना, वह बहुत खुश देखी और प्रफुल्लित हो गई जब उसको पता चला कि कमिटी ने उसको क्या कर दिया है, अपॉइंट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज, पैराग्राफ शुड बी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी। मैं बता देता हूँ, डी में पहला 5 नंबर लिखेंगे। सीमा वांटेड टू हर सन टू गेट एडमिशन इन ए
रेपुटेड स्कूल, सीमा रेपुटेड स्कूल में अपने लड़का के दाखिला लेना चाहती थी। उसके बाद सी डिसाइडेड टू गो टू स्कूल एंड मीट अ प्रिंसिपल। ओके, उसने प्रिंसिपल से मिलने का डिसाइड किया था। इसके बाद आपका हो जाएगा सडनली सी रियलाइज दैट सी हैड नो मनी विद हर। पता चला कि मेरे पास पैसा नहीं था। क्या करेगी भाई, जब पैसा नहीं रहेगा तो देयर फोर सी डिसाइडेड टू गो टू ऑफिस हर हस्बैंड एंड गेट मनी बाई द टाइम सी रीच देयर एंड ही लेफ्ट द ऑफिस। वहाँ गई तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखेंगे 100। एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। तो जो डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन को परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम एक्रोबेट। ध्यान देना है, एक्रोबेट का मतलब होता है नट, जो फिजिकली मेहनत करता है। अब मैजिशियन किसको बोलते हैं? मैजिशियन बोलते हैं अ पर्सन विद मैजिकल पावर। जो मैजिकल पावर में होता है उसको मैजिशियन बोलते हैं। जिम्नास्ट किसको बोलते हैं बाबू? जिम्नास्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिम्नास्ट का मतलब पर्सन ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब ट्रेनिंग जिसकी हुई रहती है या स्किलफुल रहता है जिम्नास्टिक्स काम में। मैंने जो आप दीपक कमकर का नाम सुने होंगे, जो जिम्नास्टिक है, जो जिसको ट्रेन किया जाता है, फिजिकल एक्शन जो करते हैं एक्रोबेट बोलते हैं नट। और जो पावर होता है जिसको मैजिक का, उसको मैजिशियन बोलते हैं। और जो ट्रेन किया रहता है स्किलफुल रहता है उसको जिम्नास्टिक्स में जो ट्रेन किया गया रहता है स्किलफुल रहता है उसको जिम्नास्ट बोलते हैं। और क्लाउन किसको बोलते हैं आपको ध्यान देना है। इस क्लाउन का मतलब होता है ए कॉमिक इंटरटेनर, स्पेशली कहाँ, वन इन ए सर्कस। आप किसी सर्कस में देखते हैं जो कोई व्यक्ति होता है इंटरटेन करता है लोगों को, उसको क्लाउन बोलते हैं। तो आप समझ गए, ये सब चारों का मीनिंग समझ गए आप। अब चलिए, आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मिस और टू मेक मिस्टेक। यहाँ वेरी केयरफुली नहीं होगा, टू केयरफुली होगा। मैं अपना काम करता हूँ आवश्यकता से ज़्यादा सावधानीपूर्वक गलती करने के लिए। जब भी आप कोई आवश्यकता से ज़्यादा सावधानी बरतेंगे तो गलती होगा ही, मतलब आपको ध्यान देना है। आवश्यकता से ज़्यादा सावधानी का मतलब क्या हो जाता है कि ज़्यादा सोच लेना, हर क्वेश्चन को फंसा लेना अपने में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है ग्रामर शुड बी टॉट बाई इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। ग्रामर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कराइए, तब हो जाएगा, है ना। इसके बाद लिख रहा है गुड पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व्स। गुड जो पैराग्राफ रहता है उसमें आइडिया रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है ना, कोहेरेंस रहता है, समझदारी रहती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपका एक्सेलरेशन का, आप बहुत आसान चीज़ है, एक्सेलरेशन का स्पेलिंग जो है सही है। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। एक शब्द जो अपना मीनिंग बताता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना, द नंबर ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, जो वॉवेल होता है वो 5 होता है, कंसोनेंट 21 होता है, टोटल 26 हो गया। लेकिन साउंड जो होते हैं, साउंड 44 होते हैं। ध्यान देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड होता है, क्योंकि अ आ छोटा ई बड़ा ई इस तरह से साउंड में आता है, वॉवेल में आता है। हिज इल्डर ब्रदर गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन रिपुटेड बैंक। हो जाएगा। अ ह्यूमरस एंड फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स इज कॉल्ड लिमरिक। ध्यान देना है, हैको एलिजी स्टीना क्या होता है, ये आपका लिटरेरी टर्म्स है, मैंने आपको बताया भी है। तो 5 लाइन्स का जो ह्यूमरस पोएम होता है, हंस वाला, फनी वाला, उसको लिमरिक कहा जाता है। गॉलिवर ट्रेवल्स के राइटर जोनाथन स्विफ्ट हैं, है ना। अब इसके बाद लिखा है द कार इन विच हिज फ्रेंड वाज ट्रेवलिंग। कार जिसमें उसका दोस्त ट्रेवलिंग कर रहा था, क्रैश्ड, है ना, विद एन एक्सीडेंट। तो आपका क्रैश हो जाएगा। अब 111 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है 111, हु बिलीव डैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। वो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, माने इमोशन का, यह किसको, माने किसका विश्वास है कि पोएम लिखते समय स्वाभाविक रूप से इमोशन ओवरफ्लो हो जाता है। तो आपका राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। अब लिखा है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ डिमोलिश का मतलब होता है ढाना। तो बिल्ट माने होता है बनाना। अपोजिट मीनिंग ऑफ डिमोलिश, ध्यान देना है। ही टॉक्स
एज इफ, तो जब भी एज इफ आएगा यहाँ आई हो, ही हो, यू हो, दे हो, हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज होता है तो डी हो जाएगा एज इफ के बाद, ध्यान देना है। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन द लर्नर गेट्स एक्सपोजर टू लैंग्वेज, एक्सपोजर माने दिशा, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली माने लैंग्वेज प्राप्त करना, लैंग्वेज वहीं पर प्राप्त हो सकता है जहाँ किसी लैंग्वेज के क्लास में दिशा निर्धारित किया गया कि लैंग्वेज हमको इस तरह से सिखाना है। एक्सपोजर का मतलब होता है दिशा देना। हु लॉस्ट पैराडाइज इन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन का एक बहुत बड़ा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसमें आपका एडम और ईव की बात की गई है, पैराडाइज लॉस्ट। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो करेक्ट वर्ड ऑर्डर आपका क्या होगा, वाई डिड सी गेट अप सो अर्ली, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, क्योंकि वाई के बाद सी का यूज नहीं होगा और यहाँ डिड यूज हो गया, तो आपका ऑप्शन, और डिड के बाद से हमेशा क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो वाई डिड सी गेट अप। अब क्वेश्चन नंबर 117, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो इंग्लिश पोएट्री के फादर आपका जेफरी चौसर हैं, और इंग्लिश एसे का फादर आपका फ्रांसिस बेकन है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद 118 नंबर है, द टीचर इज पॉपुलर, पुपिल्स जब आएगा दो से ज़्यादा आएगा तो वहाँ एमोंग का यूज करेंगे, तो टीचर अपने पुपिल्स का मतलब होता है चेला के बीच में क्या है, लोकप्रिय हैं, तो यहाँ पुपिल्स यूज हुआ है, ज़्यादा है, दो से ज़्यादा, मोर देन टू, इसीलिए यहाँ एमोंग का यूज करेंगे। ओके, अब 119 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। सोनेट होता है 14 लाइन की पंक्ति होती है ना, 14 लाइन की पंक्ति को सोनेट कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। शेक्सपियन सोनेट, इटालियन सोनेट होता है। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, है ना, यानी किसी निर्जीव चीज़ को सजीव मानना, उसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण। ये सब हम बात किए हैं। एनोमोटोपोइया क्या होता है, जिससे आवाज़ का पता चलता है, जैसे डॉग बार्क्स, है ना, तो उसको एनोमोटोपोइया बोलते हैं। एलिट्रेशन होता है, ऑक्सीमोरन होता है, ये सब मैंने बात किया है बहुत अच्छा से, आप जाकर देखिएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एडवर्सिटी का स्पेलिंग सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ शेक्सपियर प्लेस, तो हैमलेट शेक्सपियर लिखे हैं, ऑथेलो लिखे हैं, आपका पिग्मेलियन नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 122 में डी। अब लिखा है कंपेरिजन ऑफ ऑनलाइन थिंग्स, है ना, ऑन लाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, जिस किसी सेंटेंस में लाइक और एज का यूज हुआ रहता है उसको हम सिमली बोलते हैं, है ना, सिमली। मेटाफोर, एलिट्रेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, ये आपको फिगर ऑफ स्पीच है, जो मैंने इसका ऑलरेडी क्लास बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हु इज ऑफन कॉल्ड रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व्ड अराउंड द नेचर, तो रोमांटिक पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। कल मैंने जो आपको क्लास दिया था उसमें बताया था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। विच फिगर ऑफ स्पीच इन इज इट व्हेन द स्टेटमेंट इज एग्जेगरेटेड इन अ पोएम, तो जिसमें एग्जेगरेटेड का मतलब बढ़ा चढ़ा कर जो बोला जाता है उसको हम हाइपरबोले बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो कौन सा, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वुड यू माइंड वर्किंग विद मी, यहाँ टू का यूज नहीं होता है, माइंड के बाद हमेशा भरपूर का यूज होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। अब नो सुनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन इज अराइव्ड, ओके, तो यहाँ देन का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे द जनरल एम टीचिंग ऑफ प्रोज इज, जो जनरल एम होता है वो आपका ऑप्शन ऑल हो जाएगा, मतलब इनेबलिंग स्टूडेंट टू लिसन स्पीक, है ना, रीड एंड राइट, ये सब कुछ होता है। कॉम्प्रीहेंड थॉट, है ना, इनरिचिंग स्टूडेंट, एक्टिव एंड पैसिव, वोकैबुलरी, सब बात समझ में आनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 130, द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्या, क्रेडिबल, तो क्रेडिबल का मतलब होता है, मीनिंग क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीव है, विश्वास योग्य, क्रेडिबल, है ना, क्रेडिट से बना है क्रेडिबल। इसके बाद लिखेंगे द डॉग हैज रन ओवर बाय ए कार, रन ओवर का मतलब होता है वाहन द्वारा कुचल जाना, तो कुचल जाना का होता है रन ओवर।
अब लिखेंगे यहाँ सी वाज डैश बेटर फॉर टू, तो इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ अगर बेस्ट रहता तो द का यूज करते, चूँकि यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ नॉन ऑफ दीज का यूज करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अप्लाउड। अप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो आपका प्रेज हो जाएगा ऑप्शन, तो डी हो जाएगा। रिक्वेस्ट ऑफ फ्लैटर तो जानते हैं, रिक्वेस्ट फ्लैटर मैंने चापलूसी करना, प्रार्थना करना, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, प्रेज। द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड द लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में इन सारे तमाम चीज़ों का यूज किया जाता है, ब्रेन का, ड्राफ्ट का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। 136 में बोलेंगे इंटरैक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है आपको इस बात को सुने और रिस्पॉन्ड करे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लिखेंगे नियरेस्ट मीनिंग ऑफ कंसील का मतलब होता है क्या करना, उसको मिला देना, तो कीप का मतलब होता है रखना, इस तरह से बनाएं। 138 हम इसको बात करेंगे, रिसेप्टिव क्या होता है, रिडप्टिव क्या होता है, स्कीमिंग क्या होता है, स्किपिंग क्या होती है, हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ जान लीजिए ऑप्शन आपका हो जाएगा रीडिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग हो जाएगा। स्कीमिंग क्या होता है, हम इसके लिए बहुत अच्छा से क्लास देने वाले हैं। अब फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ, यहाँ रीडिंग होगा। 140 का आंसर इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर इंटरेक्टिव, माने एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वहीं पर आप लर्निंग का क्लास बहुत अच्छा से चल सकता है। विच इज़ अ ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, द आई आस्क हिम वाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, यहाँ ध्यान देना है। ही इज़ नॉन टू, अब डायरेक्ट पैसिव वॉइस है, जैसे आई नो यू, मैंने बहुत वॉइस, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वॉइस देखेंगे आई नो यू, तो ये आपको मैंने बहुत अच्छा से यह क्लास इस पर दिया हुआ है, कम से कम 7 ठो क्लास चला है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसे एक्शन का पता नहीं चलता है, फीलिंग का पता चलता है, उसमें हम बाई का यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे नो के साथ टू लगाएंगे तो यू आर नॉन टू मी, मैरिज के साथ नहीं लगाएंगे, मैरिज के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। कहाँ विद का प्रयोग करते हैं, कहाँ एट का प्रयोग करेंगे, कहाँ टू का प्रयोग करेंगे, ये सब मैंने वॉइस में बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स, तो जाके आप वहाँ मेरे वॉइस की क्लास में प्लेलिस्ट में देखिए, आपको स्पेशल रोल मिलेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। अब 144 में कह रहा है इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता। तो जब भी इफ़ आएगा, इफ़ के बाद अगर आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, प्लूरल आ जाए, सिंगुलर आ जाए, उसका मतलब नहीं है। वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, सॉरी वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए, तो वेयर का यूज करेंगे। अब ये ना समझेंगे कि आई के साथ वाज होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। इफ़ के बाद, एज इफ़ के बाद हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो, कुछ भी हो, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। ऑडियस टेक्स फॉर मी, तो याद रखना है ईजी होता है ना। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो ऑडियस का मतलब होता है कठिन, तो उसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ईजी। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, कहाँ एरर है, तो ईट वाज हिम नहीं होगा, अगर लेट रहता लेट हिम तब होता, यहाँ ईट वाज ही होना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फ्रेज लिप्स डांसिंग है ना, लिप्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, आपका पन हो जाएगा। वेनस एंड एडोनिस किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बारे में पोएट पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से इंस्पायर्ड होकर जो पोएट पोएम के बारे में लिखता था उसको इजरा पाउंड नाम, इजरा पाउंड बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से क्या थी, इंस्पायर्ड थी। अब ऑथर ऑफ हंगरी टाइड्स, तो अनीता देसाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपका 51 से लेकर मैंने 50 से लेकर 150 आपका टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट कर दिया पेपर 1 का। कल का क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास, इसी में आपका लिंक दिया जाएगा, क्लास आपका लिंक दिया गया है पेपर 2 का, जो +2 लेवल के, ये हाई स्कूल लेवल के था। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।